हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रेपोजिशंस। ओके, प्रेपोजिशंस क्या होता है और कहाँ हम यूज़ करते हैं, इसके काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। हम प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज करें उससे पहले एक ड्रिल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ में इसको रिपीट करेंगे। ऑन, इन, अंडर, बाय, बिसाइड, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अबव, बिलो। ऑन जो होता है दोनों सरफेस टच होना चाहिए। जब ऑन की हम बात करेंगे तो दोनों सरफेस टच होना चाहिए, और अबव में दो सरफेस टच नहीं होगी, अबव में दोनों सरफेस टच नहीं होगी। ओके, ऑन का मतलब होता है ऊपर, इन का मतलब होता है अंदर, फिर ऑन, इन, अंडर, अंडर मीन्स नीचे। ओके, बाय, बिसाइड, बिसाइड मतलब लगा हुआ, इन फ्रंट ऑफ के आगे अथवा के सामने, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड पीछे, अबव ऊपर, एंड बिलो नीचे। ओके, तो चलिए इस पर से हम लोग एक एक्सरसाइज देखते हैं। द केट इज डैश द टेबल। ओके, अब इन टेबल हम लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि टेबल के अंदर नहीं है। एट टेबल, एट हमेशा हम फिक्स्ड टाइम के आगे और प्लेस के आगे लगाते हैं, तो यहाँ पे टेबल है तो टेबल ऑन द टेबल आना चाहिए। तो द केट इज ऑन द टेबल, केट कहाँ पर है? टेबल पर है। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज बोर्न। अच्छा, यहाँ पर हम अबव लगा सकते हैं क्या? एबोव हम लगा सकते हैं यहाँ पर? एबोव हम नहीं लगा सकते, बिकॉज एबोव मतलब ऊपर हो जाएगा। दो सरफेस, जब कैट बैठेगी तो टेबल की सरफेस और कैट की सरफेस जो है वो एक दूसरे को टच करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर द कैट इज ऑन द टेबल आना चाहिए। नेक्स्ट, ही वॉज बोर्न इन 2005। ओके, बोर्न फॉर 2005 के लिए वो जन्मा है ऐसा नहीं, जन्मा था। ही वॉज बोर्न इन 2005, वो 2005 में जन्मा था। She reached school dash 9 am। देखिए 9 am is a fixed time, so हम लोग fixed time के आगे और place के आगे हमेशा लगाते हैं at। So what is the answer? She reached school at 9 am। We will meet dash the park। तो we will meet हम मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? In the park। ओके, पार्क में मिलेंगे। He was standing dash the bus stop। तो bus stop is a place name, वो बस स्टॉप पर खड़ा था, तो ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। ओके, नेक्स्ट, द लेटर वॉज रिटर्न बाय माई फादर। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, द लेटर वॉज रिटर्न, लेटर लिखा गया था मेरे पिताजी के द्वारा, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? बाय माई फादर। आई विल डू इट डैश टुमारो। देखिए टुमारो से हमें यहाँ पे पता चला कि एक समय दिया है कि मैं कल तक ये कर लूँगा, तो कल तक, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाय का। ओके, सो आई विल डू इट बाय टुमारो। फॉर टुमारो नहीं, मैं कल के लिए करूँगा ऐसा नहीं, और एट तो लग ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे कोई फिक्स्ड टाइम भी नहीं है और प्लेस भी नहीं है। नेक्स्ट, शी इज सिटिंग डैश द चेयर। तो अगेन हम लोग इन चेयर नहीं बोलते हैं, वह चेयर के अंदर नहीं बैठती है, तो एट तो लगा नहीं सकते, तो अगेन यहाँ पर क्या आना चाहिए? शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। माई बर्थडे इज डैश, इन जुलाई बोलेंगे या एट जुलाई या ऑन जुलाई, तो माई बर्थडे इज इन जुलाई। इन और इन कहाँ पर लगेगा और एट कहाँ पर लगेगा, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा समझना जरूरी है। मान लीजिए एक छोटा प्लेस है और एक बड़ा प्लेस है। ओके, तो छोटे प्लेस के आगे अगर दो प्लेस हैं तो हम लगाएंगे एट, और बड़े प्लेस के आगे हम लगाएंगे इन। जैसे आई लिव एट ओरिजिन कॉलोनी इन मनावर। ओके, आई लिव एट ओरिजिन कॉलोनी। अब ओरिजिन कॉलोनी जो है, कॉलोनी छोटा है, तो हमने वहाँ पर क्या लगा दिया? एट लगा दिया। और आई लिव एट ओरिजिन कॉलोनी इन मनावर, मनावर कॉलोनी से थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए हमने मनावर के आगे क्या लगा दिया? इन। यहाँ पर दो प्लेस थे, मनावर था और एक ओरिजिन कॉलोनी थी। आपको समझ में आया होगा। नाउ अब मैं ये चाहता हूँ कि नंबर 10 का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।